जब निर्वासन वास्तव में भूख से मर रहे थे तो उन्होंने प्रताप अकबर को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया था कि वह शांति समझौते के लिए तैयार हैं। प्रताप के प्रमुख, उनकी मां की बहन का बच्चा पृथ्वीराज राठौर, जो अकबर की मंडली के सदस्यों में से एक थे, ने यह कहा, हिंदुओं की मान्यताएं हिंदू सूर्य के उदय पर आधारित हैं, लेकिन राणा ने उन्हें छोड़ दिया है। लेकिन वह प्रताप के लिए है। सब कुछ उसी स्तर पर अकबर द्वारा माना जाएगा, क्योंकि हमारे प्रमुखों ने अपना साहस खो दिया है और हमारी महिलाओं ने अपना मूल्य खो दिया है। हमारी दौड़ में अकबर अभी भी एक बाजार दलाल है। उन्होंने थोक में सब कुछ खरीदा है, लेकिन केवल उदय के बेटे सिंह द्वितीय मेवाड़, वह अपनी कीमत के लिए बहुत दूर था। राजपूत ने नौरोकॉफ का कितना सम्मान किया। फारसी नववर्ष के दौरान अकबर महिलाओं को अपनी खुशी के लिए चुनता है। फिर भी कितने लोग इसे वस्तु विनिमय मानते हैं। क्या चित्तूर आएगा इस बाजार में? प्रताप सिंह, प्यार से पट्टा के रूप में जाना जाता है, ने अपना धन युद्ध की रणनीति के लिए और बटालियनों में खर्च किया। हालांकि उन्होंने इस खजाने को संरक्षित किया। दुख ने मनुष्य को इस बाजार में धकेल दिया और उन्होंने अपने आत्मसम्मान को पीड़ित होते देखा। केवल हम्मीर, महाराणा हम्मीर के वंशज ही ऐसे अपराध से सुरक्षित थे। दुनिया पूछ सकती है कि प्रताप के लिए अप्रत्यक्ष मदद कहां से आई? कहीं से भी नहीं, बल्कि उनकी मर्दानगी और तलवार से। मानव बाजार का दलाल अकबर एक दिन जरूर इस दुनिया को छोड़ने जा रहा है। वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। फिर क्या हमारी दौड़ प्रताप तक आने वाली है, जो अमानवीय भूमि में राजपूत बीज बोने जा रहे हैं? उनके अनुसार हर कोई इसे संरक्षित करना चाहता है और इसकी पवित्रता को पुनर्जीवित और रोशन करना है। यह विश्वसनीय नहीं होगा यदि प्रताप अकबर को सम्राट कहा जाता था, जैसा कि सूरज किसी तरह से तेज दिशा में उगता है। मुझे कहां खड़ा होना चाहिए? मेरी गर्दन के चारों ओर अपनी तलवार रख दिया, या गर्व से ले जाने के लिए कहते हैं कि कहां छी? यह विश्वसनीय नहीं होगा यदि प्रताप अकबर को सम्राट कहा जाता था, जैसा कि सूरज किसी तरह से तेज दिशा में उगता है। मुझे कहां खड़ा होना चाहिए? मेरी गर्दन के चारों ओर अपनी तलवार रख दिया, या गर्व से ले जाने के लिए कहते हैं कि कहां चे? यह विश्वसनीय नहीं होगा यदि प्रताप अकबर को सम्राट कहा जाता था, जैसा कि सूरज किसी तरह से तेज दिशा में उगता है। मुझे कहां खड़ा होना चाहिए? मेरी गर्दन के चारों ओर अपनी तलवार रख दिया, या गर्व से ले जाना कहते हैं कि इस प्रकार प्रताप ने उसे उत्तर दिया, मेरे भगवान एकलिंग, प्रताप को केवल तुर्की सम्राट कहा जाता है। तुर्की शब्द कई भारतीय भाषाओं में एक अपमानजनक शब्द है और सूर्य निश्चित रूप से पूर्व में दिखाई देगा। जब तक प्रताप की तलवार मुगलों के सिर पर घूमती है, तब तक आप अपना गौरव सहन कर सकते हैं। जहां तक सांगा के खून का सवाल है, अगर आप अकबर के बारे में धैर्य रखना चाहते हैं, आपने इस शब्द युद्ध में सुधार किया होगा। राजस्थान के इतिहास 1582 में दिवेर का युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में राणा प्रताप के खोए हुए राज्यों की पुनः प्राप्ति हुई। इसके पश्चात राणा प्रताप व मुगलों के बीच एक लंबा संघर्ष युद्ध के रूप में घटित हुआ, जिसके कारण कर्नल जेम्स टाइंड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है।